जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और पिछली क्लास में हमने अपना परसेंटेज टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया। और जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है, सबसे पहले जाकर आप उस क्लास को देखिए, क्योंकि एसएससी जीडी मैथ्स की जो आपकी प्लेलिस्ट है वह बनी हुई है। जिनका जो टॉपिक छूटा हुआ वहां से जाकर उसको कवर कर सकते हैं। और सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। यहाँ पर जितना क्वेश्चन और टाइप्स करवाया जाएगा उसको आप लोग साथ में नोट भी करेंगे, और जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर भी आप लोग करेंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाओ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज का जो आपका टॉपिक वह आपका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे रेशियो के बारे में, और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के बारे में, समानुपात के बारे में। सबसे पहले आप लोग समझो कि रेशियो होता क्या है, कि रेशियो का मतलब क्या है, या फिर रेशियो हम कैसे लिखते हैं। यह पहले आप लोग समझो कि जैसे देखो, दो व्यक्ति हूं, एक हो राम और एक हो श्याम। अगर आपसे बोला जाए कि राम के पास 100 रुपया है, देखो ध्यान से, कि राम के पास 100 रुपया है और श्याम के पास 150 रुपया है। और अगर आपको बताना हो कि इन दोनों के पास जो पैसा है, जो रुपए है, इनका रेशियो क्या है, कि जो राम और श्याम के पास जो पैसे यहाँ पर रुपया जो 100 रुपये और 150 रुपये, इन दोनों का रेशियो क्या होगा। इसको पहले आप लोग देखो। सबसे पहले रेशियो का जो साइन होता है वह होता है ये, ठीक। और इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो, इसे हम बटा भी कह सकते हैं। कि जैसे अगर लिखा हो 2:3, तो इसको हम यह भी लिख सकते हैं कि 2/3, ठीक। देखो यहाँ पर क्या है कि राम के पास 100 रुपये और श्याम के पास 150 रुपये है, और आपको यहाँ पर बताना है कि इन दोनों के पास जो रुपया है इसका रेशियो क्या होगा। देखो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 100 बटे में कितना कर देंगे, यहाँ पर 150। तो यहाँ पर देखो 0 से 0 हो गया कैंसिल, 5 से 100 काट हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 3 हो जाएगा 15। यहाँ पर यह कितना हो गया, 2/3। और इसको हम लिख सकते हैं, यह कितना है, 2:3। कि यहाँ पर देखो राम और श्याम का, जो राम और श्याम के पास जो पैसा है, इनका रेशियो क्या है, 2:3 है। देखो इसी प्रकार से हम लिखेंगे रेशियो। सेम इसी प्रकार से एक और देखो, जैसे यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, और यहाँ पर देखो z है। इन तीनों के पास अगर देखो, x के पास 10 रुपये, b के पास 30 रुपये, और यहाँ पर z के पास 50 रुपये है। आपको बताना होगा कि इन तीनों का रेशियो क्या होगा, कि x रेशियो, y रेशियो, z बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो 0 0 हो गया कैंसिल, सबका यहाँ पर कितना हो गया, 1:3:5, ठीक। कोई भी संख्या अगर आपके सामने दिया रहेगा, अगर उसका आपसे पूछा जाए कि इसका रेशियो क्या होगा, तो आप इसी प्रकार से उसका रेशियो निकालेंगे। और एक चीज आप लोग और समझो कि देखो, जो रेशियो में आपको 3 बातों का ध्यान रखना है हमेशा। सबसे पहला इसमें क्या है कि रेशियो हम तभी निकालेंगे जब उनकी यूनिट जो है, यूनिट का मतलब क्या होता है आपका, इकाई। इसको भी अब देखो हम समझेंगे कि जो उनकी इकाई है, कि जो उनकी यूनिट है वह हमेशा समान होनी चाहिए, तभी उनका हम रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक। और जो दूसरा इसमें है, इसका मतलब क्या है, देखो कि जब आपके सामने 2 संख्या है, इसका रेशियो हम तब तक निकालेंगे जब तक यह सेम नंबर से पूरा पूरा कट जाए, कि जब तक यह, अगर लास्ट तक करेंगे जब तक यह सेम नंबर से ना कटे। देखो यहाँ पर केवल आप इतना लिख लो कि सेम नंबर से ना कटे, तब तक इसको हम कैंसिल करते हैं, तब तक इसे नहीं, तब इसे हम छोड़ देते हैं। देखो, जब यह सेम नंबर से ना कटे तब इसे छोड़ दिया जाता है, ठीक। इसका मतलब यह है कि जैसे देखो यहाँ पर दिया हो 15 रुपये और यहाँ पर दिया हो 25 रुपये, इन दोनों का रेशियो हम तब तक करेंगे जब तक यह सेम नंबर से कट जाए, और जब यह सेम नंबर से नहीं कटेगी तब इसे हम उसी प्रकार से छोड़ देंगे कि वही उसका क्या हो जाएगा, रेशियो। जैसे देखो 15 और यहाँ पर दिया है 25, तो यहाँ पर इसका मतलब यह कितना हो जाएगा, 15 रेशियो, इसे 25 करेंगे तो किससे किससे कट जाएगा, इसको ध्यान से देखो तो यह 5 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 25। अब यह जो संख्या है किसी अदर संख्या से नहीं कटेगी, किसी अन्य संख्या से अब यह नहीं कटेगी। इसका मतलब लास्ट में यही है, इसका हो जाएगा आंसर। और इसका मतलब समझो, जो यहाँ पर यह यूनिट है, यूनिट का मतलब क्या है कि इनकी जो इकाई है वह हमेशा समान होनी चाहिए, तभी हम उसका रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे इसको आप यहाँ पर देखो,
कि देखो अगर एक संख्या दिया हो 10 ग्राम और एक संख्या दिया हो आपका 100 किलोग्राम, तो इन दोनों का रेशियो हम तब तक नहीं निकाल सकते जबकि इनकी इकाई जो दिया है, यूनिट जो है ग्राम में है किलोग्राम में है, या दोनों सेम ना हो। या तो इसको हम किलोग्राम में चेंज करें या फिर इसको हम ग्राम में चेंज करें। तो इनका रेशियो निकालने के लिए हम हमेशा सबसे पहले क्या करेंगे कि जो इनकी इकाई इनको हम सेम करेंगे कि पहली संख्या कितनी है 10 ग्राम है और दूसरी संख्या जो दिया है 100 किलोग्राम, इसको बदलेंगे हम किसमें, ग्राम में। तो ग्राम में बदलने के लिए 1 किलोग्राम बराबर आपका होता है 1000 ग्राम, तो इसमें हम 1000 से क्या कर देंगे इनटू, तो बराबर कितना हो जाएगा 1 के बाद 5 जीरो, क्योंकि 2 जीरो यहाँ पर है और 3 जीरो यह हो जाएगा 5 जीरो। अब इसका हम यहाँ पर रेशियो निकाल सकते हैं कि देखो यहाँ पर है कितना है, यह 10 ग्राम और यहाँ पर है कितना है 1 लाख ग्राम, वह दिया 1 लाख ग्राम। तो यहाँ पर इन दोनों का जो रेशियो है वह क्या हो जाएगा, देखो 10 रेशियो 1 लाख, 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल, बराबर कितना आ जाएगा 1 रेशियो 10,000। ठीक, इसका मतलब क्या है, किसी भी संख्या का रेशियो निकालने के लिए जो उनकी इकाई है वह हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसको आप लोग नोट करो। अब हम डायरेक्ट जो आपके एग्जाम में पूछा गया है उसको हम करेंगे, इसको पहले आप लोग नोट करो। चलो अब हम क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में ही पूछा गया है, और आप लोग पेन और कॉपी साथ में कर बैठो। जो क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जाएगा उसका आप लोग आंसर भी करोगे अगर उसका आंसर आपको समझ में आ रहा है तो। सबसे पहले वाला ये क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़िए। देखो आपका यह क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि कंक्रीट में चूने के 3 भाग, बजड़ी के, देखो बजड़ी के 7 भाग और रेत के 6 भाग हैं, तो 800 किलोग्राम कंक्रीट में बजरी की मात्रा किलोग्राम में कितनी होगी। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखो सबसे पहले क्या है जो दिया, इसमें कंक्रीट में 3 चीज है। इसमें पहला जो क्या है वह क्या है, चूना। दूसरा इसमें क्या है, बजरी। और तीसरा इसमें क्या है, रेत। यही ना है, तीसरा क्या है, रेत। इन तीनों के देखो अलग अलग भाग इसमें दिया है कि जो इसमें देखो कंक्रीट के, सबसे पहले क्या बोला, यदि कंक्रीट में जो कंक्रीट है उसमें देखो जो चूना है वह कितना है, 3 भाग है। और उसके बाद आगे बोला क्या, इसमें जो बजरी है वह 7 भाग है और जो रेत है वह कितना है, 6 भाग है। देखो इसमें जो इन तीनों का जो रेशियो है वह दिया है 3 रेशियो 7 रेशियो 6, यह हमको दिया है। और देखो ध्यान से इसमें बोला क्या है, तो 800 किलोग्राम कंक्रीट में बजरी की मात्रा क्या होगी। सबसे पहले देखो अगर इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तब यह क्या हो जाएगा, कंक्रीट कि जब इन तीनों रेशियो को जब हम एक दूसरे में ऐड करेंगे तब हमें पता चल जाएगा क्या है, जो कंक्रीट का टोटल भाग एक कंक्रीट बन जाएगा। क्योंकि कंक्रीट में 3 चीज है, 3 में क्या है, पहला है चूना, दूसरा है बजरी, तीसरा है रेत। इन तीनों को मिलाकर क्या बन रहा है, कंक्रीट। और जो कंक्रीट हुआ हमें कितना लेना है, 800 किलोग्राम। तो जब हम तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा टोटल कंक्रीट, तो यहाँ देखो 7 3 10 10 6 कितना हो जाएगा 16। ये 16 यह क्या आपका है, कंक्रीट। और जो है 16 है, अगर इसको हम बराबर कर दें 800 किलोग्राम के, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है 800 किलोग्राम में हमें बताना है, 800 किलोग्राम यह क्या है, कंक्रीट है। जब देखो 16 बराबर हो गया 800 किलोग्राम के, क्योंकि हमें किस में बताना है कि 800 किलोग्राम में बजरी की मात्रा क्या है, वो भी किलोग्राम में। और देखो एक जब कंक्रीट जब हम बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या है, चूना, बजरी और रेत। चूना है 3 भाग, बजरी है 7 भाग और रेत है कितना, 6 भाग। तो हमें कितना निकालना है, 7 भाग। जब 16 भाग बराबर कितना है 800 किलोग्राम, तो 7 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 800 बटे में कितना हो जाएगा, 16 बटे में इंटू कितना हो जाएगा 7। 16 से आप इसको डिवाइड करो, 5 सत्ते कितना हो गया, 35। कितना आ गया, 350 किलोग्राम। यह क्या है, 800, देखो 800 किलोग्राम कंक्रीट में 350 किलोग्राम क्या है आपका, है बजरी। यही आपका हो गया आंसर। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन क्या दिया है,
दो संख्याओं यम और यन का जो योग है वह है 84। दो संख्या है, एक संख्या यम है और एक संख्या क्या है, यन। देखो यम प्लस यन बराबर कितना इनका योग है, 84। और जो 84 आया है इसमें पहले ही बोल दिया यहाँ पर कि जो यम है वह बड़ा है किससे, यन से। यम इज ग्रेटर देन यन। ठीक, और देखो आगे क्या बोला है, उनका जो अंतर है वह 6 है। जब देखो इसमें क्या बोला, जब उनका अंतर 6 है और ये पहले इसमें दिया कंडीशन कि जो यम है वह यन से बड़ा है। जब अंतर लेंगे तो हम बड़े के स्थान पर किसको रखेंगे, यम को रखेंगे। तो यहाँ पर देखो जब यम प्लस यन बराबर 84 और इसमें दिया उन दोनों का जो अंतर है कि यम माइनस यन बराबर कितना है, 6 है। कितना दिया है, यम देखो उनका जो अंतर है वह कितना है, 6 है। समझो ध्यान से, जब इनका अंतर हम 6 लेंगे तो इसमें हम यम को बड़ा करेंगे। क्यों करेंगे बड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले दिया है कि यम इज ग्रेटर देन यन, की यम जो है बड़ा है किससे, यन से। तो यहाँ पर देखो अब हमसे पूछा इसमें क्या है कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, कि यम और यन का अनुपात क्या होगा। देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हम सॉल्व करके कि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका यह बना और इक्वेशन नंबर सेकंड, इनको हम सॉल्व करके हम यहाँ पर निकाल लेंगे यम और यन का मान। इसके बाद यम और यन का हम क्या बता देंगे, हम रेशियो क्या होगा। देखो ध्यान से, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते तो यहाँ पर देखो यम और यम प्लस में जुड़ जाएगा और यम यन यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर यह आपका हो जाएगा 2m इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90। तो यम बराबर आपका कितना हो गया, 45। यम बराबर आपका 45 आ गया। अगर हम इसे यम के वैल्यू को पहले वाले इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन किसी में भी रख दें तो हमें पता चल जाएगा कि यन का मान क्या होगा। अगर हम इसका मान यम माइनस यन में रख दें तो यम के स्थान पर अगर 45 हो जाएगा, तो अगर 6 को हम इधर लेके चले आए और यन को इधर लेके चला जाए। देखो ध्यान से, क्या दिया है, यम माइनस यन बराबर कितना है, 6। यम के स्थान पर हमने रख दिया यहाँ पर 45, 45 माइनस यन बराबर कितना हो गया, 6। 6 को हम इधर लेके चले आए और यन को उधर लेके चले जाए, कितना हो जाएगा, देखो 45 प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ इधर प्लस में, इधर चला जाएगा, हो जाएगा माइनस 6। और यन को जब इधर लेके जाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में। तो और यन बराबर आपका कितना यहाँ पर आ गया, 39। यम बराबर कितना है, 45 और यन बराबर कितना है, 39। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको इतना सब ये करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट ये समझ जाना चाहिए कि अगर हम यम बराबर यहाँ पर जब रखेंगे तो यम माइनस यन बराबर 6 है। 6 को हम इधर ले जाएंगे तो 45 में से यह माइनस हो जाएगा 39। और यम माइनस यन को जब इधर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा प्लस यन। तो यन बराबर कितना आ जाएगा, 39 डायरेक्ट। अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा, इनका रेशियो क्या, इनका अनुपात क्या होगा। तो अनुपात क्या बनेगा इनका, यम रेशियो यन बनेगा। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, यम का देखो इस प्रकार से लिख लो इसे कि यम रेशियो यन बराबर आपका यह हो जाएगा 90 रेशियो यहाँ पर कितना है, 39। यह जो है ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 30 रेशियो 3 1 9 3 3 3 का 9, 30 रेशियो 13। यही हमारा हो जाएगा यहाँ पर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। देखो थोड़ा सा मिस्टेक फिर हो गया। यहाँ पर होगा आपका 45, क्योंकि 45 आया ना यम बराबर, हमने डायरेक्ट 2m की वैल्यू यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 15 3 45, 13 3 39। अब जाके आपका आंसर सही हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब सेम इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन, उसका आंसर आप लोग बताओगे। देखो चलो, जो तीसरा क्वेश्चन यह है, देखो ध्यान से, आप लोग क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। देखो ध्यान से, इसमें क्या बोला है कि दो संख्या है जो किस अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है। आगे क्या बोला है, यदि पहली संख्या का 60% 144 है तो दूसरी संख्या का 30% कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, देखो क्या बोला इसमें, पहली संख्या का, अगर जो पहली संख्या यहाँ पर कितना है, 3 है, क्योंकि रेशियो कितना 3:4 है, तो पहली संख्या कितना, देखो अगर पहली संख्या को मान ले a, दूसरी संख्या को मान ले b, तो यहाँ पर इन दोनों का रेशियो कितना, 3:4 है। तो a बराबर कितना 3 है, b बराबर कितना 4 है, तो पहली संख्या कितना बोला है, 60%। ठीक, पहली संख्या का 60%, दूसरी संख्या का भी हम यहीं पर रेशियो निकाल दें तुरंत, 4 रेशियो कर दे, कितना दूसरी संख्या कितना पूछा आपसे, 30%। तो यहाँ पर देखो 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल, 0 से 0 हो गया कैंसिल, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 1 2, 2 दूना 4 बराबर कितना आपका आ गया, 3:4।
2 आ गया, ठीक। अब इसमें देखो क्या बोला है कि जो पहली संख्या का 60% यानी कि 3 यह बराबर किसके है, 144 के। कितना दिया पहली संख्या का, कितना दिया था 144 ना। हाँ, पहली संख्या का 60% बराबर है 144 के। तो यहाँ पर पहली संख्या जब हमने 60% किया तो कितना आ गया 3। तो यहाँ पर देखो जो 3 है यह बराबर कितना है 144 के। और आपसे पूछा क्या है कि दूसरी संख्या का 30%, दूसरी संख्या जब हमने 30% निकाला तो कितना आ गया 2। तो यहाँ पर 2 यह बराबर किसके हो जाएगा, जब 3 बराबर 144 के तो 144 बटे में कितना हो जाएगा 3 गुणे में कितना हो जाएगा 2। इसी को कर दो आप सॉल्व, आपका हो जाएगा आंसर। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर इसको आप लोग सॉल्व करके बताना कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप इसको डाल देना, ठीक। आंसर करो इसका। इसके बाद हम अब अगला कंसेप्ट सीखेंगे। जब वो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। नोट करो। अब चलो देखो, जो हम यहाँ पर कंसेप्ट सीखेंगे वो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में उससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आप लोग बहुत ही ध्यान से पहले कंसेप्ट को समझेंगे, और जब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा फिर उसके बाद ही आप क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन का आप लोग आंसर भी करेंगे। आप लोग हेडिंग बना लो। कॉन्सेप्ट जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना था लेकिन इस प्रकार से लिख लेना है अब, ठीक है। देखो समझो अब आप लोग, अगर दिया हो आपको 2 रेशियो, पहले सबसे पहले देखो आप लोग यहाँ पर दिया हो A रेशियो B बराबर दिया हो 2 रेशियो 3, ठीक। इसके बाद दिया हो यहाँ पर B रेशियो C बराबर 1 रेशियो फिर दिया हो यहाँ पर 5, ठीक, 1 रेशियो 5। और देखो आपको यहाँ पर बताना हो कि A रेशियो B रेशियो C बराबर यहाँ पर क्या होगा। और देखो इसको सॉल्व करने का हम टोटल 3 मेथड सीखेंगे, कि 3 मेथड के द्वारा हम इसको सीखेंगे। उसमें से आपको जो मेथड अच्छा लगेगा उसी का आप लोग यूज करेंगे। देखो सबसे पहला वाला मेथड यहीं पर देखो, फर्स्ट मेथड क्या यहाँ पर हमको निकालना है, A रेशियो B रेशियो C हमको निकालना है। थोड़ा नजदीक लिख देंगे, इसे बहुत ज्यादा दूर हो गया। देखो A रेशियो B रेशियो C, यहाँ पर देखो जो A रेशियो B बराबर कितना दिया है 2 रेशियो 3 दिया है, और B रेशियो C बराबर कितना दिया है, तो B के नीचे हम लिखेंगे, ठीक। 1 रेशियो कितना दिया है 5। यह आपका हो गया पहला मेथड। सेकंड मेथड देखो, A रेशियो B बराबर आपका दिया है कितना है 2 रेशियो 3, B रेशियो C बराबर आपका दिया है 1 रेशियो 5, और आपको यहाँ पर बताना क्या है कि A रेशियो B रेशियो C बराबर यहाँ पर क्या होगा। तीसरा यहाँ पर देखो कंसेप्ट थर्ड, कि आपका दिया है A रेशियो B बराबर कितना है 2 रेशियो 3, B रेशियो C बराबर आपका दिया है 1 रेशियो 5। यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, A रेशियो B रेशियो C बराबर यहाँ पर क्या होगा। अब देखो ध्यान से आप लोग, सबसे पहला वाला पहले इसमें आप देखो कि जो पहला इसका मेथड है इससे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसमें आपको क्या दिया है कि A रेशियो B बराबर दिया है और आपका B रेशियो C बराबर दिया है, और इन्हीं दोनों को मिलाकर आपसे पूछा है कि A रेशियो B रेशियो C बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने ऐसे इस प्रकार से लिख दिया कि A रेशियो B रेशियो C, ठीक है, तीनों लिख लिया। एक नीचे हमने 1 रेशियो वाला लिख दिया, एक नीचे कितना है 2 है, B और B के रेशियो कितना यहाँ पर 3 है। इसके बाद फिर B का रेशियो कितना 1 है, तो B के नीचे हमने 1 लिख दिया। C का रेशियो कितना है 5 है, तो इसको हमने C के नीचे लिख दिया। अब देखो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से समझो, अभी भी देखो B के सामने देखो एक जगह यहाँ पर खाली है, यहाँ पर भी लगा दो आप रेशियो, और एक पहले भी यहाँ पर एक जगह खाली, तो यहाँ पर भी लगा दो आप रेशियो। आपको क्या करना है, जो इसका पहला जो कंसेप्ट है, जो पहला जो मेथड है, इसमें क्या होगा कि
जिस रेशियो के सामने वाला जो जगह है अगर वह खाली है तो जस्ट वही वाला जो रेशियो रहेगा उसी को हम उसके सामने लिख देंगे। तो यहाँ पर 3 के सामने वाला यह जगह खाली है तो इसके सामने लिख देंगे हम 3। और यहाँ पर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर 1 के सामने वाला जो जगह है यह खाली है तो इसके सामने कौन सा है नंबर है, 1 है, तो 1 को हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, अब कर देंगे हम इन सब का आपस में इंटू। जब हम इनका आपस में इंटू करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा या 15। फिर लगाएंगे हम रेशियो, 1 का गुणा होगा, देखो 3 का गुणा होगा 1 में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। फिर लगाएंगे हम रेशियो, फिर हो जाएगा 2 का गुणा होगा 1 में कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर देखो A रेशियो B रेशियो C बराबर आपका कितना आ गया, 2 रेशियो 3 रेशियो 15। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। पहला वाला कंसेप्ट यह था। अब देखो दूसरा वाला कंसेप्ट क्या है, देखो इसमें क्या दिया है कि आपका A रेशियो B बराबर 2 रेशियो 3, B रेशियो C बराबर 1 रेशियो 5। आपको निकालना क्या, A रेशियो B रेशियो C। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो बीच वाला जो रहेगा रेशियो, बीच वाला अनुपात को बराबर करेंगे, बराबर करेंगे। और बीच वाला इसमें कौन बनेगा, देखो A रेशियो B B रेशियो C, जो इसमें कॉमन है उसी को हम कर देंगे कॉमन, कि यहाँ पर B और B है कॉमन, तो हम यहाँ पर बीच वाला जो है B इसको हम करेंगे कॉमन। तो यहाँ पर देखो जो यहाँ पर कितना है 3 है और यहाँ पर कितना है 1 है। इसको कॉमन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम पहले वाले में अगर हम 3 का भाग दे दें तो यहाँ पर जो 3 है यह कैंसिल हो जाएगा, तब यहाँ पर हो जाएगा 1। या फिर दूसरे वाले में हम 3 का इंटू कर दें, तब यहाँ पर देखो यह हो जाएगा यहाँ पर कितना 3। अगर इसमें हम इंटू करें 3 का तब ये होगा 3, या फिर इसमें 3 का भाग दें। लेकिन यहाँ पर देखो इंटू करना ज़्यादा आसान है, वरना जब अगर यहाँ पर हम भाग देंगे तो जो पहला वाला ये हो जाएगा 2/3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, जिससे यहाँ पर जो कैलकुलेशन है आपका बहुत ईजी हो जाए। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम बराबर करने के लिए, कि इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 का इंटू कर देंगे। 3 का इंटू करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा यह भी देख लो आप लोग, कि जैसे यहीं पर आप समझ लो इसे, अगर दिया हो देखो A रेशियो, इसको छोड़ो, दिया हो देखो 2 रेशियो 5। अगर हम दोनों तरफ एक ही संख्या से गुणा कर दें, कि यहाँ पर भी देखो गुणा हम कर दें 5 का और यहाँ पर भी गुणा कर दें 5 का, कितना हो जाएगा, देखो 5 गुणे में 2 हो गया, फिर लगा दें यहाँ पर रेशियो, यह भी हो गया 5 गुणे में 5 हो गया। तब भी यहाँ से देखो 5 से 5 जब कैंसिल हम करेंगे तब भी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 रेशियो 3 आएगा। कि हम दोनों तरफ किसी भी नंबर का अगर इंटू करेंगे या फिर इसमें भाग देंगे तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वह बाद में कैंसिल होकर फिर वह जो रेशियो है सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें जरूरत है 3 की, इसलिए हम इसमें 3 का इंटू करेंगे, लेकिन इसके रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाद में फिर भी वह सेम ही हो जाएगा। समझो ध्यान से, कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 3 का इंटू। और क्यों किया 3 का इंटू, जिससे पहले वाला जो रेशियो दिया है इसके यह बराबर हो जाए। जब 3 का इसमें इंटू कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा, 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, 3 × 3 रेशियो 5 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 15। अब जो कॉमन आ गया, कॉमन वाले को हम बीच में लिख देंगे। ठीक, देखो कितना हो जाएगा, सबसे पहले जो दिया है इसमें A, देखो ये हो गया ना A कितना है इसमें है 2, फिर लगाएंगे रेशियो। B कितना है इसमें, B कॉमन जो हो गया 3 और 3, ये हो गया 3। अब जो नया रेशियो जो बन गया यहाँ पर C वाला कितना हो गया 15। अब ये कितना हो जाएगा 15। अब ये यहाँ पर क्या हो गया आपका आंसर। देखो पहला वाला भी आपका आंसर सेम है और दूसरा वाला भी आपका आंसर सेम है। अब आप लोग समझो तीसरा वाला जो कंसेप्ट है, इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे इस रेशियो को। देखो यहाँ पर A रेशियो B बराबर दिया 2 रेशियो 3, B रेशियो C बराबर दिया 1 रेशियो 5, और आपको निकालना है A रेशियो B रेशियो C बराबर क्या होगा। देखो सबसे अच्छा मेथड आपका तीसरा वाला ही रहेगा। इसको समझो कैसे, कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें जब बताना है A का रेशियो तो हम यहाँ पर सीधी सीधी क्या करेंगे, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर लिखो उसी पेन से, देखो वरना थोड़ा सा देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो सबसे पहले जो यहाँ पर दिया है पहला वाला रेशियो, इन दोनों का कर देंगे हम आपस में इंटू। कि हमें A वाला यहाँ पर लिखने के लिए, देखो A वाला हमें लिखने के लिए हम क्या कर देंगे, इन दोनों का आपस में इंटू, जिससे हमें पता चल जाएगा A वाला। इसके बाद कर देंगे लास्ट वाले का इंटू एक दूसरे में, जिससे हमें पता चल जाएगा C वाला। और इसके बाद इन दोनों का हम कर देंगे आपस में इंटू। ठीक, या तो 1 का इंटू आप 3 में कर दो, या फिर 3 का इंटू आप 1 में कर दो, किसी का भी कर दो। सबसे पहले देखो A वाला लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 का इंटू हो जाएगा 1 में, सीधे से देखो पहली लाइन का मतलब क्या, पहला वाला रेशियो यहाँ पर मिल जाएगा 2 × 9 2, फिर लगाएंगे रेशियो। इसके बाद या तो 1 का इंटू 3 में करो या 3 का इंटू 1 में रखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × 9 3। तीसरा वाला रेशियो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे इंटू करना, देखो तीर लगा ना सीधे सीधे, 5 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 15। यही आपका हो गया आंसर।
यहाँ पर हमने क्या बनाया था, देखो इस प्रकार से नीचे, फिर जाके इसी का जस्ट उल्टा, फिर इसी का नीचे, ठीक। यह आपका है थर्ड वाला मेथड, जो कि बेस्ट मेथड है, ठीक। आप लोगों को जो है तीनों कंसेप्ट है तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया कैसे हमने यहाँ पर किया और क्यों किया और कैसे किया, आपको समझ में आ गया। अब देखो आपका मन करे पहला वाला मेथड लगाओ, आपको सेकंड वाला समझ में आया तो सेकंड वाला लगाओ, थर्ड वाला समझ में आया थर्ड वाला लगाओ, कि जो आपको कंसेप्ट अच्छे समझ में आया आप उसी का यूज करोगे। चलो देखो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग बताना, किसी भी मेथड से आप लोग उसको सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग बताना। देखो क्वेश्चन आपको जो ये दिया है इसको आप लोग नंबरिंग कर लेना, क्वेश्चन नंबर ए आंसर करते समय। यहाँ पर देखो a रेशियो b बराबर दिया है 2:5, b रेशियो c बराबर आपका दिया है 3:6, और आपको यहाँ पर बताना है a रेशियो b रेशियो c बराबर आपका क्या होगा। इसी का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। अब हम जो आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया उसको हम करेंगे, इसको नोट करो आप। चलो आप लोग क्वेश्चन देखो जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। इस पहले वाले क्वेश्चन को देखो आप लोग, देखो पहला वाला क्वेश्चन आपका यह दिया है कि यदि ए बी, देखो a रेशियो b बराबर कितना दिया है 11:7, और आगे क्या बोला है b रेशियो c बराबर आपका दिया है b रेशियो c बराबर 5:19, और आपको बताना यहाँ पर क्या है कि a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा। देखो बहुत ही सिंपल, यहाँ पर आप तीसरा वाला मेथड लगा दो या फिर पहला वाला लगा दो या फिर दूसरा, लेकिन मैं यहाँ पर लगाऊंगा तीसरा वाला मेथड, क्योंकि तीसरा वाला मुझे ज्यादा इजी लगता है। देखो 11 से आप इसको डिवाइड करो, कितना 11 से इंटू कर दो 11 25 हो गया 55, सीधे सीधे हमने किया। सबसे पहले हमने सीधे सीधे इसका किया, फिर इसके बाद सीधे सीधे इसका किया। देखो 17 19 सत्ते कितना हो जाएगा 133, फिर लगाओ रेशियो, फिर बीच वाला क्या करेंगे, इन दोनों का हम आपस में इंटू कर देंगे, किसी का भी 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर, सीधे सीधे। अगला क्वेश्चन आप देखो, क्या दिया है क्वेश्चन आपका कि यदि a रेशियो b बराबर, देखो ध्यान से कितना दिया है, a रेशियो b बराबर 5:4 है, फिर दिया है b रेशियो c बराबर कितना है 3:5 है, और यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा है कि a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा। यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सेम क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताओ, करो कमेंट। देखो आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है समझ में आ गया, तो जितना भी क्वेश्चन आपसे किया जाएगा सबका आंसर आप लोग कर दोगे। अगला क्वेश्चन देखो, यह क्वेश्चन देखो फ्रैक्शन के रूप में है। क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि यहाँ पर देखो इफ a इज इक्वल टू 2/3b, यहाँ पर क्या दिया है a इज इक्वल टू 2/3b। नेक्स्ट बोला इसमें क्या, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो c। देखो आगे फिर इसमें और भी दिया क्या, इफ a इज इक्वल टू 2/3b एंड b इज इक्वल टू 1/3। देखो b इज इक्वल टू 1/3c, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि a रेशियो
बी रेशियो सी बराबर क्या होगा। यह भी बहुत सिंपल है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पर है दिया आपका ए रेशियो, देखो ए इज इक्वल टू 2/3 बी, कितना ए इज इक्वल टू 2/3 बी, बी को अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये आपका हो जाएगा ए बाई बी इज इक्वल टू 2/3। पहले ही आपको बताया गया था रेशियो का मतलब क्या होता है, बटे के रूप में, भिन्न के रूप में लिखना। तो यहाँ पर इसको मिले, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट इसको देखो, ये कितना दिया है, बी इज इक्वल टू 1/3 सी। तो ये देखो जो सी है, सी को इधर लेके आ जाएंगे, कितना हो जाएगा, बी बाई सी इज इक्वल टू 1/3। तो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 1/3। इसको आप यहाँ पर लिख दो, कितना हो जाएगा, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 1/3। निकालना क्या आपको है, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू क्या होगा, पहले वाले का इंटू कितना यहाँ पर हो जाएगा 2 रेशियो, और 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 रेशियो, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। नोट करो इसे। अब देखो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड आपका लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखो आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर नहीं पूछा है, इसमें आपसे क्या बोला है, इसमें दो रेशियो को आपस में ऐड करके पूछा है। तो इसको भी हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेशियो जो उसको निकालेंगे। जब आपको रेशियो पता चल जाएगा तो वहां पर आप, अगर आपसे इसको ऐड करके पूछे तब भी आप बता दोगे, सब्ट्रैक्ट करके पूछे तब भी आप उसको बता दोगे। क्वेश्चन देखो क्या दिया है ये, कि यदि अनुपात पी क्यू, देखो क्या दिया है यहाँ पर, पी रेशियो क्यू इज इक्वल टू कितना दिया है, 2/3। आगे बोला कितना, क्यू रेशियो आर इज इक्वल टू कितना दिया, देखो क्यू रेशियो आर इज इक्वल टू दिया कितना, 3/4। और यहाँ पर आपको बताना क्या है, P प्लस क्यू रेशियो, देखो आपको यहाँ पर बताना है P प्लस क्यू रेशियो, आगे क्या है Q प्लस R, इसका आपको मान बताना। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, सबसे पहले P Q R इन तीनों का आप निकालोगे रेशियो। देखो क्या हो जाएगा, P रेशियो, दूसरे पेन से देखो, देखो कितना हो जाएगा, P रेशियो क्यू रेशियो R इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, इसके बाद 3 इंटू 3, देखो इसका ऐसे इंटू होगा, इसका इस प्रकार से, और इसका यहाँ पर पहला वाला हो गया 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, और इसके बाद 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। देखो 6 रेशियो 9 रेशियो 12। अब आपको बताना क्या, P रेशियो क्यू देखो P प्लस क्यू रेशियो क्यू प्लस R। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो P प्लस क्यू रेशियो क्यू प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर R, तो बराबर है कितना हो गया, P प्लस क्यू, P का रेशियो कितना है 6, क्यू का रेशियो कितना यहाँ पर है 9, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना यहाँ पर हो जाएगा 15, लगाएंगे रेशियो। नेक्स्ट क्यू रेशियो R, क्यू कितना यहाँ पर है 9, और यहाँ पर R कितना है यहाँ पर 12। जब 9 और 12 को जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 21। इनको आप सबसे पहले देखो क्या है, कैंसिल होगा, किसी से जो 3 से है कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे उसको आ जाएगा 5, 21 को डिवाइड करेंगे 3 से कितना आ जाएगा यहाँ पर 7, 5 रेशियो कितना हो गया 7, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अब हम इसके बाद जो आपका अगला कंसेप्ट है उसको सीखेंगे, फिर इसके बाद उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। अब तक देखो क्या यहाँ पर हो रहा था कि केवल यहाँ पर दो रेशियो दिया है कि P रेशियो क्यू, Q रेशियो R, इसके बजाय यहाँ पर अगर X रेशियो Z हो कि 3 प्रकार से अगर कोई दे, इसके बजाय अगर यहाँ पर देखो इस प्रकार से कोई अगर रेशियो आपसे पूछ दे कि जैसे दिया हो कि X रेशियो Y, और देखो Y रेशियो Z, और Z रेशियो A, इसका भी मान कुछ दे दे, इसका भी मान कुछ दे दे, और इसका भी मान कुछ दे दे, और आपसे यहाँ पर पूछ दे कि X Y Z और A इनका रेशियो क्या होगा, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। अब तक जो हम निकाल रहे थे इसमें केवल यहाँ पर 2 ही था, 2 के बजाय अगर एक और बढ़ जाए तो उसको हम कैसे निकालेंगे, इसको पहले आप नोट करो, फिर उसका हम कंसेप्ट सीखेंगे। नोट करो, चलो देखो अब आप लोग अगला वाला कंसेप्ट।
बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ लें, वरना क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में अगर नहीं आया तो आगे भी आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। हेडिंग बना दो आप लोग कॉन्सेप्ट। देखो जैसे यहाँ पर दिया हो A रेशियो B बराबर 1:2, फिर दिया हो यहाँ पर देखो B रेशियो C बराबर 3:4, नेक्स्ट दिया यहाँ पर C रेशियो D बराबर, यहाँ पर अब हो जाए 2:3। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपसे पूछ दे कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर दे रहा है कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, यह बराबर आपको निकालना है, क्या होगा। देखो इसका जो कंसेप्ट है वह बहुत ही इजी है, केवल एक बार उसको आप ध्यान से समझो, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन अगर इस पर पूछेगा तो उसको बहुत ही आसानी से कर लोगे। इसका केवल यहाँ पर एक ही कंसेप्ट बताया जाएगा, पहले उसको पहले आप समझो, वरना चलो दो कंसेप्ट देख लो, क्या दिक्कत है, क्योंकि दो कंसेप्ट, पहला वाला जो है उससे भी लगाओगे थोड़ा उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, या फिर थोड़ा उसमें टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, जब दूसरे वाले सॉल्व आप करोगे तो उसमें कम समय लगेगा। कैसे आपको निकालना है, यहाँ पर क्या है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D बराबर निकालना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप यही लिख लो, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। A रेशियो B रेशियो बराबर कितना दिया है, 1:2, तो यहाँ पर लिख दो आप सबसे पहले 1:2, फिर आगे 3 रेशियो कितना दिया है, 4, यह किसका है, B रेशियो C का, यहाँ पर लिख दो आप 3:4, फिर आगे 2:3, किसका है, इसका 2:3, इसी को आप कर दो यहाँ पर बराबर। अब क्या होगा, देखो इसके सामने अभी भी 2 रेशियो खाली है, और 4 के भी सामने 1 रेशियो खाली है, और इधर 2 के सामने 2 रेशियो खाली है, 3 के पहले भी 1 रेशियो खाली है। तो आप क्या करो, देखो जिसके सामने जितना रेशियो नहीं है उसके सामने जो नंबर है उसी को हम वहां पर लिख देंगे। इसके सामने 2 यहाँ पर खाली है, तो इसके पहले देखो यहाँ पर कितना नंबर लिखा है, 2 है, तो 2 को हम इसके सामने लिख देंगे, कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पर 4 के सामने एक स्थान खाली, तो यहाँ पर हम लिख देंगे किसको, 4, क्योंकि इसके सामने 4 है। और यहाँ पर देखो 3 के सामने वाला जगह खाली, तो इसके सामने लिख देंगे 3, यहाँ पर 2 के सामने वाला जगह खाली, तो इसके सामने लिख देंगे कितना, हम 2। अब सबका हम सीधे सीधे क्या कर देंगे आपस में, इंटू, जो आएगा वही आपका होगा आंसर। क्या होगा, देखो सीधे सीधे इसका इंटू, 3 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, रेशियो 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 12, रेशियो 4 दूना 8, 8 दूनी कितना हो गया 16, रेशियो 4 3 12, और 12 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 24। क्या देखोगे किसी से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर जो यह दिया है यह आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 से इसको जब आप डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 2 3 6, यह कितना आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, यह आपका हो जाएगा 8 दूनी 16, यह कितना आपका हो जाएगा 2 के 9 2, 2 दूना 4। क्या यह और किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब आपका यही हो जाएगा यहाँ पर आंसर। यह आपका था फर्स्ट मेथड। ठीक, अब चलो आप लोग सीखोगे इसका जो सेकंड मेथड क्या है उसको देखो, समझो। सेकंड मेथड को लगाने के लिए आप केवल यहीं पर देखो एक फिगर देख लो। सबसे पहले इसका सीधे सीधे इंटू करेंगे स्टार्टिंग का, और फिर लास्ट वाले का भी सीधे सीधे इंटू कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो कैसे नंबरिंग आप देख लो, यहाँ पर देखो पहला रेशियो है, यहाँ पर दूसरा रेशियो है, यहाँ पर तीसरा रेशियो है, यहाँ पर चौथा रेशियो है, यहाँ पर पांचवा रेशियो है, यहाँ पर छठा रेशियो। ठीक, पहले सबसे पहला वाला रेशियो वाला लिखने के लिए जो यहाँ पर पहला आया था 6, इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीधे सीधे का आपस में हो गया इंटू। लास्ट वाले का जैसे यहाँ पर लास्ट जो 24 आया, इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसका इंटू कर देंगे। फिर अब इसके बाद जो बीच वाला 2 बचा हुआ है, अब तक यह जो 2 बचा है, इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले वाला तो यह हो गया, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, देखो जो दूसरा वाला जो रेशियो इसका इंटू हम करेंगे पहले में, फिर पहले वाले का इंटू कर देंगे, फिर उसके नीचे वाले में जस्ट, यह आपका यहाँ पर लिखा जाएगा दूसरे वाले का स्थान पर। देखो इसको सबको अलग अलग पेन से देखो तब आपको समझ में आएगा। यह आपका हो जाए ब्लैक से, यहाँ पर देखो लिखा जाएगा, समझो जैसे ब्लैक वाला जो हमने खींचा तो उसको हमने यहाँ पर लिखा, पहला वाला रेशियो हो गया। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा वाला रेड वाला लगा, इसको लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक, और जो लास्ट वाला जो है ब्लू है, ब्लू वाला क्या आपका हो जाएगा लास्ट वाला। इसके पहले अभी तीसरा वाला बच रहा है। ठीक, तीसरे वाले को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी आप देख लो ब्लैक से,
देखो जो पहले वाले को जो दूसरा है उसका इंटू करेंगे दूसरे वाले के चौथे में, इसके बाद फिर इसका इंटू कर देंगे पांचवे में। देखो इस प्रकार से इसको तीर आप बना लो, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। यही फिगर आप याद रख लेना, जिससे कोई भी क्वेश्चन इस पर पूछेगा तो उसको आप आसानी से कर लोगे। अब आप लोग चलो देखो, जो आपका ये फिगर है इसको हम कैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे, सेकंड वाला जो मेथड है। देखो सबसे पहले जो ये दिया है इसको आप यहाँ पर एक बार फिर से लिखो, कि यहाँ पर देखो ए रेशियो, दूसरे वाले पेन से देखो वरना सब एक ही में मिल जाएगा। देखो कितना दिया, ए रेशियो बी बराबर आपका कितना है 1:2। फिर दिया कितना, बी रेशियो सी बराबर कितना है 3:4। इसके बाद सी रेशियो डी बराबर यहाँ पर कितना है 2:3। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला गया था, पहले वाले का सीधे सीधे आप इंटू करोगे जिससे आप पहला वाला मिल जाएगा। यहाँ पर कितना, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर क्या होगा, सबसे पहले वाला लिखने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे सीधे सबका क्या कर देंगे आपस में इंटू। देखो इसका हम कर देंगे सीधे सीधे इंटू, कितना हो जाएगा 2 देखो 3 3 3 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, फिर लगाओ रेशियो। इसके बाद लास्ट वाले को लिखने के लिए कर देंगे इसको सीधे सीधे इंटू, 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 24। तो यहाँ पर लास्ट वाला कितना आपका हो गया 24। अभी भी आपका 2 बचा है, ए वाला और ए वाला बचा है, ठीक। दूसरा वाला क्या था, देखो पहले वाले रेशियो को दूसरा वाला यानी कि 2 का गुणा करेंगे हम किसमें 3 में, फिर इसका इंटू कर देंगे किसमें 2 में। देखो 2 3 कितना हो जाएगा 6, 6 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक। अब तीसरा वाला कैसे हम लिखेंगे, देखो दूसरे वाले का इंटू करेंगे चौथे में, फिर चौथे वाले का इंटू कर देंगे किसमें पांचवे वाले में। 4 दूनी कितना हो जाएगा, देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। अब क्या है देखो किसी से कैंसिल होगा तो यह जो संख्या है 6:12:16:24 यह 2 से हो जाएगा कैंसिल। जब यह 2 से हो जाएगा कैंसिल तो यहाँ पर बराबर एक कितना हो जाएगा, सबको 2 से कैंसिल कर दो, 2 3 हो जाएगा 6 रेशियो, यह कितना हो जाएगा 6 दूनी हो जाएगा 12, 8 दूनी हो जाएगा 16 और 12 दूनी हो जाएगा 24। तो देखो सेम आपका यही हो जाएगा आंसर। पहले वाले मेथड से भी आपका आंसर सेम वही था, दूसरे वाले मेथड से भी आपका आंसर सेम था, लेकिन देखो आपको फायदा क्या होगा इस दूसरे वाले मेथड से, कि आप देखो जैसे यहाँ पर इसको हमको सॉल्व करना था जब यहाँ पर, तो आपको सीधी सीधी कुछ नहीं करना, आपको केवल देखना है इस फिगर को। फिगर अगर आपको याद है तो बिना फिगर को लिखे आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा। कैसे होगा, देखो आपको पता है सीधे सीधे इंटू होता कितना हो जाएगा, 1 1 3 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 रेशियो, फिर इसके बाद 2 का गुणा हो जाएगा 3 में, 2 3 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। इसके बाद 2 का गुणा 4 में, फिर 4 का गुणा जो आएगा उसका गुणा यहाँ पर 2, देखो 2 चौके 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, फिर लगाओ रेशियो, फिर 4 दूनी 8, 8 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 24। अगर एक कट रहा है तो इसको कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 3:6:8:12। यही आपका हो गया डायरेक्ट आंसर। केवल आपको यहाँ पर जो फिगर है यह आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको याद है तो आपको इतना बड़ा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर आप इसी प्रकार से कर दोगे। इसको आप लोग नोट करो, फिर इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका जो है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो देखो अब आप लोग, पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि यदि a रेशियो b बराबर 2:3 हो, कि यदि a रेशियो b बराबर 2:3 हो, फिर दिया क्या यहाँ पर b रेशियो c बराबर 4:5 हो, फिर दिया यहाँ पर c रेशियो d बराबर 3:7 हो, और यहाँ पर आपको निकालना क्या है a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। देखो a रेशियो b रेशियो c रेशियो d बराबर यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर आपको एक बार हिंट दे दिया जा रहा है, लेकिन इसका आंसर आप लोग बताओगे कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि सेम पहले वाले की तरह क्वेश्चन है। क्या करोगे, पहले वाले के लिखने के लिए एक रेशियो लिखने के लिए सीधे सीधे आप इसका इंटू करोगे,
लास्ट वाले डी का लिखने के लिए इसका सीधे सीधे इंटू करोगे, बी वाले का लिखने के लिए 3 का इंटू 4 में, 4 का इंटू 3 में करोगे, बी वाला आ जाएगा, सी का लिखने के लिए 3 का इंटू 5 में, फिर जो आएगा उसका इंटू 3 में। इसका आंसर डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर करो क्या होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। और एक और कंसेप्ट आप पहले समझो इस अगले वाले क्वेश्चन को करने से पहले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह भी। हेडिंग बनाओ आप लोग, मिक्स्ड रेशियो। इसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित अनुपात। इसको हम कैसे निकालेंगे? मिश्रित अनुपात क्या होता है? जैसे अगर आपके सामने दिया हो ए रेशियो बी बराबर 1:2, फिर इसके बाद बी रेशियो सी बराबर आपका दिया है 3:5, और आपको क्या बताना है? इसका मिक्स्ड रेशियो अनुपात। तो यहां पर देखो, मिक्स्ड रेशियो का मतलब क्या? आपको पहले वाला और अंतिम वाला आपको यही बताना होता है हमेशा। मिक्स्ड रेशियो का मतलब क्या होता है? पहले वाला और अंतिम वाले का आपको रेशियो बताना होता है। यहाँ पर ए और यहाँ पर कितना सी, आपको बताना क्या? मिक्स्ड रेशियो मतलब क्या? ए रेशियो सी बराबर क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं हमेशा? देखो, अनुपात का सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। कैसे? अगर यहाँ पर दिया हो ए रेशियो बी और यहाँ पर दिया हो बी रेशियो सी, और आपको बताना हो यहाँ पर ए रेशियो सी बराबर क्या होगा, तो इसी का सीधे सीधे आप कर दो इंटू, क्या हो जाएगा? बराबर ए इंटू बी रेशियो बी इंटू सी। ठीक, कैसे? देखो, पहले वाला जो है क्वेश्चन दिया इसके द्वारा समझो कि ए रेशियो बी बराबर दिया है 1:2, बी रेशियो सी बराबर दिया 3:5, और आपको बताना क्या है? मिक्स्ड रेशियो, यानी कि पहले वाला और लास्ट वाले का रेशियो क्या होगा, कि ए रेशियो सी बराबर क्या होगा। तो इसी का आप कर दो सीधे सीधे गुणा, कितना हो जाएगा? 1:3 रेशियो 2:5 बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3:5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। ठीक, समझ लो आप। अगर ऐसे एक और क्वेश्चन अगर यहाँ पर दिया हो, जैसे हो यहाँ पर देखो, x रेशियो y बराबर 5:4, इसके बाद यहाँ पर दिया हो y रेशियो z बराबर 2:1, और आपको यहाँ पर बताना क्या है? देखो, आपसे यहाँ पर यह भी नहीं बोला है इसमें कि मिक्स्ड रेशियो आप बताओ, इसका मिश्रित अनुपात क्या होगा यह बताओ। यहाँ पर आपसे डायरेक्ट यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पर x रेशियो z बराबर क्या होगा। जब x रेशियो z बराबर क्या होगा, तो सीधे सीधे आप क्या करोगे? यहाँ पर इन दोनों का आपस में क्या कर दोगे? यहाँ पर इंटू, क्योंकि पहले वाले का और लास्ट वाले का पूछ रहा है, तो आप इन दोनों का आपस में इंटू करोगे, बराबर कितना आ जाएगा? देखो, 5:2 रेशियो 4:1, 2 का नाम 2, 2 दूना 4, क्योंकि यहाँ पर एक कट जाए क्योंकि दोनों सेम है, तो बराबर कितना आ जाएगा? 5:2। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। और ऐसा नहीं करोगे आप यहाँ पर कि x का रेशियो कितना यहाँ पर 5 है और z का रेशियो 1 है, तो 5:1 लिख दो, तो वह गलत हो जाएगा। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमेशा मिक्स्ड रेशियो की तरह इसको सॉल्व करना होगा। इन दोनों का आपस में क्या करना होगा? इनटू। इसको आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद इसी पर बेस्ड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उसको हम करेंगे। चलो देखो, देखो क्वेश्चन आपका जो है दिया है कि यदि a रेशियो b बराबर 3:4 के बराबर है। यहाँ पर क्या बोला इसमें कि a रेशियो b बराबर जो है ये 3:4 के बराबर है, फिर b रेशियो c बराबर 7:9 के बराबर है, b रेशियो c बराबर 7:9 के बराबर है। फिर क्या बोला है आगे कि c रेशियो a का मान बताओ। यहाँ पर क्या आपसे पूछा? डायरेक्ट c रेशियो a का मान।
और देखने से आपको यह पता चलेगा, यहाँ पर देखो ए रेशियो सी बराबर अगर हम निकालेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पर मिक्स्ड रेशियो, मिश्रित अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम यही कर लें यहाँ पर कि ए रेशियो सी बराबर निकाल लें, फिर उसी का हम उल्टा कर देंगे। देखो ध्यान से इन दोनों से हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि ए रेशियो सी बराबर क्या होगा। तो ए रेशियो सी बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों का आपस में कर देंगे इनटू, क्योंकि अभी हमने यह सीखा कि सीधे सीधे इनका क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई। 7 त्रिक कितना यहाँ पर हो जाएगा 21, या फिर इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। देखो 3 गुणे में कितना कर दो आप 7, फिर लगा दो आप रेशियो। 4 गुणे में कितना कर दो आप 9। अगर इस प्रकार से करोगे जो इसमें कैंसिल होने वाला रहेगा उसको आप डायरेक्ट कैंसिल कर दोगे। 3 एक 3, 3 त्रिक 9, 7 रेशियो कितना यहाँ पर हो गया 4 3 12। यह आपका क्या आ गया, ए रेशियो सी बराबर। आपको बताना क्या है, सी रेशियो ए बराबर क्या होगा, तो जस्ट इसी का क्या हो जाएगा, यह उल्टा। जब ए रेशियो सी बराबर 7 रेशियो 12 है तो सी रेशियो ए बराबर कितना हो जाएगा 12 रेशियो 7। यही आपका यहाँ पर क्या हो गया इसका आंसर, नोट करो। और देखो 2 के बजाय अगर 3 रेशियो दिया हो और वहां पर भी अगर आपसे पूछो उसका मिश्रित अनुपात क्या होगा, तो वहां पर भी आप उसका सीधे सीधे क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे। देखो चलो सेम इसी पर भेज दिया वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि 1 रेशियो 2 3 रेशियो 10, 1 रेशियो 2 3 रेशियो 10, और इसमें क्या बोला है 10 रेशियो 21, 10 रेशियो 21। तो यहाँ पर आपको क्या इसमें बताना है, मिक्स्ड रेशियो क्या होगा, मिश्रित अनुपात बराबर इसमें क्या होगा। मिश्रित अनुपात का मतलब क्या है, पहला वाला और लास्ट वाले का रेशियो आपको पता होना चाहिए। तो आप सीधे सीधे क्या कर दो, इसी का आप इंटू कर दो, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा मिक्स्ड रेशियो, मिक्स्ड रेशियो। क्योंकि आपको बताया गया था मिक्स्ड रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सीधे सीधे रेशियो का आपस में क्या कर देते हैं, हम इंटू कर देते हैं। तो वही आप कर दो यहाँ पर। देखो कितना हो जाएगा आपका 1 गुणे में 3 गुणे में 10 रेशियो 2 गुणे में 10 गुणे में 2 गुणे में 10 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 21। इसको आप देखो कैंसिल होने वाला रहता है, इसको कोई ना कोई कैंसिल कर दो। देखो 3 एक 3, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, 10 से 10 हो गया यहाँ पर कैंसिल, बचा कितना यहाँ पर 1 रेशियो 7 दूनी कितना यहाँ पर हो गया 14। आपका यही हो जाएगा यहाँ पर आंसर। सो आई होप आप लोगों को जो मिक्स्ड रेशियो का जो कंसेप्ट है अभी आपको क्लियर हो गया होगा। इसको आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद इससे हम थोड़ा सा अलग टाइप्स पर क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो देखो सबसे पहला वाला जो है क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या है कि इफ 1/3 इज इक्वल टू 1/4b। कितना दिया देखो, इफ 1/3 a इज इक्वल टू 1/4b इज इक्वल टू 1/5c। और यहाँ पर आपको क्या बताना है कि देन a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। देखो इसमें आपको क्या कंसेप्ट सीखना है कि जैसे जो हमने टाइम एंड वर्क वाले में पहले एक बार सीख लिया है, ठीक। टाइम एंड वर्क वाला जो आप पढ़ रहे थे उसमें भी इसका कंसेप्ट थोड़ा सा बताया गया था क्या होगा। देखो अगर कोई भी कंसेप्ट आपको सीखने से पहले आप इसको समझ लो सीधे सीधे, यहाँ पर नोट कर लेना आप कॉन्सेप्ट। देखो अगर दिया हो आपका ए, देखो 2a, ठीक, फिर लगा दे यहाँ पर बराबर बराबर लगा, ठीक। 2a बराबर 3b बराबर 4c। और यहाँ पर आपको बताना है कि a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा। तो इसको निकालने का आपका दो कंसेप्ट है, ठीक। इसको निकालने का आपका दो कंसेप्ट है। पहला वाला कंसेप्ट यहाँ पर देखो जो सबसे फर्स्ट, और यहाँ पर सेकंड कंसेप्ट समझना है। देखो सबसे पहले जो इसका कोफिशिएंट जो दिया है, जो इसका गुणांक दिया है, इसका रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना होता है। देखो जैसे एक और क्वेश्चन, ये तो देखो 3 नंबर का हो गया, 2 नंबर का कर दिया रहता है इस प्रकार से कि जब a रेशियो b नहीं
देखो 2a बराबर 3b, इसको भी आप समझ लो। अगर यहाँ पर हमें a रेशियो b बराबर निकालना रहता तो b को हम यहाँ पर लेके आ जाते और 2 को हम इधर कर देते। एक क्या हो जाता, देखो a बटे में b बराबर कितना हो जाता, 3 बटे में 2, और इसी को हम यह भी लिख सकते हैं 3:2। लेकिन इसके बजाय यह भी आप कर सकते थे यहाँ पर, यहीं पर पहले समझ लो कंसेप्ट, फिर इसी का यूज आप यहाँ पर कर देना कि इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते थे कि यहाँ पर जो इसका कोफिशिएंट है इसको आप अलग कर लो सीधे सीधे। ये देखो ये हो जाएगा डायरेक्ट a रेशियो b बराबर, a का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो इसको आप कर दो बटे में, कितना हो जाएगा 1 बटे में 2, फिर लगा दो आप रेशियो, फिर आगे यहाँ पर जो दिया है b का कोफिशिएंट 3, इसको भी आप कर दो 1 बटे में 3। ठीक, अब देखो जब इनको हमने बटे में कर दिया, a रेशियो b बराबर 1 बटे में 2 रेशियो 1 बटे में 3। अब इनका जो यहाँ पर हर है, हर का ले लो आप यहाँ पर एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद इसी का कर दो आप इन दोनों में इनटू, तो बराबर बटे में देखो कितना हो जाएगा 1 बटे में 2 रेशियो 1 बटे में 3। 2 और 3 का रेशियो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, और 6 का हम इसमें कर देंगे इनटू, तो बराबर यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया आपका 6 बटे में 2 रेशियो 6 बटे में 3। तो बराबर है कितना हो जाएगा, जब 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और जब 3 से डिवाइड करेंगे हम 6 से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। तो आपका a रेशियो b बराबर कितना यहाँ पर आ गया, a रेशियो b बराबर आपका आ गया 3:2। लेकिन जो आपका 3:2 आया है यहाँ पर यह एक ही लाइन में आ गया था, क्योंकि यहाँ पर यह 2 नंबर केवल था इसलिए यह हो गया। जब यहाँ पर 3 नंबर दिया रहेगा तो उसको हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे बटे के रूप में लिख के। तो यहाँ पर भी आपको कितना कंसेप्ट मिल गया, 2 कंसेप्ट। सेम इसी का यूज आप यहाँ पर करो इस वाले क्वेश्चन में, जो आपका यह कंसेप्ट है। इसमें सबसे पहले देखो इसको हटाओ, दूसरे पेन से देखो, आपका दिया कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, बताना आपको a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा। सीधे सीधे देखो आप क्या करो, यहाँ पर a रेशियो b रेशियो c बराबर आपका यहाँ पर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, जो इनका कोफिशिएंट है इनका आप ले लो सीधे सीधे एलसीएम, 3, 2 और 4, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो देखो a का रेशियो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 12 बटे में 2, रेशियो b का रेशियो कितना हो जाएगा 12 बटे में 3, इसका कोफिशिएंट b का कितना 3, फिर c का कितना हो जाएगा 12 बटे में, इसका c का कोफिशिएंट गुणांक कितना है 4। तो बराबर देखो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो गया, इसको आप डिवाइड करो 2 से, कितना यहाँ पर हो जाएगा 6, रेशियो 3 से इसको डिवाइड कितना हो जाएगा 3 चौक के 12, 4 से इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा 3। a रेशियो b रेशियो c बराबर कितना आ गया आपका 6 रेशियो 4 रेशियो 3। यह आपका हो गया कौन सा कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर फर्स्ट। इसका आपका मेथड नंबर सेकंड देखो क्या होगा, इसको भी समझो। आप इस प्रकार से निकाल सकते थे कि जो इसका कोफिशिएंट होगा उसका डायरेक्ट आप क्या ले लो एलसीएम, एलसीएम लेकर आप उस एलसीएम को बना दो आप उसका अंश, और जो उसका कोफिशिएंट उससे आप कर दो उसको डिवाइड। पहला वाला ये हो गया। दूसरा वाला कंसेप्ट ये है कि आप यहाँ पर क्या करो, 2a 3b 4c, इसमें सबसे पहले आप a b c को अलग करो, a रेशियो b रेशियो c बराबर आपका क्या हो जाएगा, जो इनका कोफिशिएंट उसी को कर दो आप सीधे सीधे बटे में। कि a का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 2 है, तो इसको आप लिख दो कि a का रेशियो कितना हो जाएगा a बटे में 2। b का कोफिशिएंट कितना 3 है, तो b का रेशियो कितना हो गया, रेशियो b बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे में 3, c बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे में 4। ठीक, अब आप यहाँ पर क्या करो, इनका जो हर है इनके हर का ले लो आप एलसीएम, हर का एलसीएम, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। अब जो इनका एलसीएम है इसी का आप इन तीनों में कर दो इनटू, तो बराबर देखो 1 बटे में 2 1 बटे में 2 रेशियो 1 बटे में 3 रेशियो 1 बटे में 4, इनमें आप इंटू कर दो किसका 12 का, क्योंकि जब सब में इंटू होगा 12 का तो 12 तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। 12 हम इसलिए यहाँ पर ले रहे हैं कि यहाँ पर जो है फ्रैक्शन के रूप में इनका रेशियो आया है, यह आपका फ्रैक्शन से चेंज होकर किसी ना किसी नंबर में आ जाए कि पूर्ण संख्या में हो जाए। तो यहाँ पर जब 12 का इसमें इंटू कर देंगे तो बराबर यहाँ पर आपका रेशियो कितना बन जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा सबसे पहले 6, रेशियो 3 से इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, 6 से 4 से इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 3। तो आपका आंसर कितना आ गया 6 रेशियो 4 रेशियो 3। आपको यहाँ पर देखो 2 कंसेप्ट बताया गया, मन करे आप इस प्रकार से सॉल्व करो, मन करे आप इस प्रकार से सॉल्व करो, जो आपको कंसेप्ट समझ में आया आप उसी से इसको सॉल्व करो। और जो आपका है क्वेश्चन दिया आप इस क्वेश्चन को आप लोग देखो, इसका आंसर क्या यहाँ पर हो जाएगा, सीधे सीधे इस क्वेश्चन का आंसर 1 बटे में 3 a 1 बटे में 4 b 1 बटे में 5 c। आप यहाँ पर क्या करो, a रेशियो b रेशियो c बराबर आपका हो जाएगा, जो इनका कोफिशिएंट इसको आप कर दो बटे में करोगे कितना हो जाएगा 1
बटे में ए का कोफिशिएंट कितना है, 1/3। फिर लगाओ रेशियो 1/, बी का कोफिशिएंट कितना है, 1/4। सी इसका हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा 5। जब यह खुद 1 के बटे में है तो क्या होगा, यहाँ पर यह 3 चला जाएगा हमेशा ऊपर, तो डायरेक्ट आपका यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, A रेशियो B रेशियो C बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 चला जाएगा ऊपर, यह हो जाएगा 3:4:5। अब यहाँ पर आप लोग कमेंट करके यह बताओ, जो आपका यह क्वेश्चन था और जो यह कंसेप्ट है, यह आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप लोग कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और अगर आप कमेंट में लिखोगे नहीं आया तो नेक्स्ट वाली क्लास में इसका कंसेप्ट एक बार फिर से बताया जाएगा। लेकिन आपको जरूर यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि जो आपका यह वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, ठीक, कि क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 11, इसलिए आप लोग यहाँ पर जरूर कमेंट करके बताओ कि आपको क्वेश्चन और कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके बाद चलो हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, इसको नोट करो। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन आपका दिया है कि यदि 4p बराबर है ये 6q, फिर यह भी बराबर किसके, 9r के, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, p रेशियो q रेशियो r बराबर क्या होगा। इसको सॉल्व करने का सबसे पहले देखो पहला वाला मेथड, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। फिर से पहले वाले मेथड से सॉल्व करो। इन तीनों का आप ले लो क्या, एलसीएम। 4 और यहाँ पर कितना है, देखो 9 और 6, 4 9 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 4 9 और 6 का एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा कितना, हो जाएगा 36। ठीक, इनका एलसीएम कितना होगा, 36। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम में इसके कोफिशिएंट्स डायरेक्ट हम कर देंगे यहाँ पर भाग के, p रेशियो q रेशियो r बराबर आपका हो जाएगा। सबसे पहला हो जाएगा p का कितना हो जाएगा, 36 बटे में हो जाएगा 4 रेशियो, फिर हो जाएगा 36 बटे में कितना हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा आपका 36 बटे में कितना हो जाएगा 9। इसी को आप कर दो सॉल्व, बराबर कितना हो जाएगा, देखो 9 चौक 36, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 रेशियो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 6 36 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। आपका आंसर यही हो गया। या इसके बजाय आप इसको इस दूसरे वाले कंसेप्ट से सॉल्व करो, सेकंड वाला मेथड, जो इसका कोफिशिएंट उसी को कर दो आप बटे में कि p रेशियो q रेशियो r बराबर क्या हो जाएगा, p का कोफिशिएंट कितना है 4, तो 1 बटे में कितना हो जाएगा 4 रेशियो, फिर ये हो जाएगा 1 बटे में इसका कोफिशिएंट 6, फिर इसका अगले वाले कोफिशिएंट जो इसका गुणांक कितना है 9 है, तो 1 बटे में कितना हो जाएगा 9। इनके हर का तीनों का ले लो आप एलसीएम से आप कर दो इनमें इंटू, कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 का गुणा, तो बराबर कितना हो जाएगा 4 से इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 4 9 36, यहाँ पर हो गया 9, 6 गुणे में 6 से भाग दो 36 में कितना आ जाएगा 6, और 9 चौक कितना हो जाएगा 36। आपका यही हो गया यहाँ पर आंसर। ठीक, ये अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ जो आज की आपकी सेवा है यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि आज की इस क्लास में जो भी आपको कंसेप्ट बताया गया और जो क्वेश्चन आपको समझाया गया आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि इसी क्लास से हमने जो रेशियो प्रोपोर्शन का जो नंबर पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे, लगभग आप मान लो कि 50% जो आपका रेशियो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो गया कि 50%। अब नेक्स्ट वाली क्लास में हम जो इससे थियरी बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है, जो थियरी बेस्ड जो इबारती जो इस पर क्वेश्चन आते हैं, उनको अब हम करना सीखेंगे। और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।